निकाल इसका साले। कौन सा हरामजादा बोल रहा था? कौन कुत्ता बोल रहा था? कौन था? मालूम है कौन? कौन कह रहा था ना? बात करो। तुम समझते क्या हो यार? बात सुनो मेरी। तेरी माँ ये वीडियो पिछले 2 दिन में सोशल मीडिया पर आपने खूब देखा होगा। स्क्रीन पर जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं उन्हें आप पहचानते भी होंगे। आखिर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के पूर्व चीफ अमरजीत सिंह दुलत है। ये देश की एक जानी मानी शख्सियत है और इसीलिए भारत रफ्तार न्यूज चैनल के डायरेक्टर जितेश चेतनंदानी ने उनके साथ एक 1-to-1 इंटरेक्शन प्लान किया। सोचा कि देश विदेश के मसलों पर उनसे बातचीत की जाएगी, उनके नजरिए से भारत के बड़े मुद्दों को समझने की कोशिश की जाएगी। इंटरव्यू प्लान हुआ और एक होटल में पत्रकार भारत रफ्तार की टीम के साथ पहुंच जाते हैं। पॉडकास्ट शुरू किया गया और इसी दौरान उनसे उनके पाकिस्तान जाने को लेकर एक प्रश्न भी हुआ, जिसे सुनकर दुलत बिफर गए, जिसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है और वो आप सब ने अब तक देख भी लिया होगा। वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी तादाद में लोग हमारे डायरेक्टर के सपोर्ट में आगे आए, कमेंट किए, इस वीडियो को रिपोस्ट भी किया और इसके साथ ही अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दुलत के व्यवहार पर सब लोगों ने दी थी। मगर इन सब के बीच कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस पर कई सवाल उठाए। किसी ने यहां तक भी कहा कि शायद पत्रकार की भी कोई ना कोई गलती रही होगी। तो आज ये वीडियो उन सभी के लिए जिन्होंने तमाम तरीके के सवाल उठाए हैं। पत्रकार जितेश के एक सवाल पर नाराजगी इतनी बढ़ गई कि ऑन कैमरा दुलत साहब ने हाथापाई और गाली गलौज शुरू कर दिया। अब आप देखिए कि यदि उन्हें सवाल पसंद नहीं था तो दूसरे तरीके से डील की जा सकती थी। वो उसका जवाब देने से मना कर सकते थे या फिर कुछ और बोल सकते थे कि आप मुझसे इस तरीके का सवाल मत कीजिए, मगर उन्होंने तो हाथापाई और गाली गलौज ही शुरू कर दी। वीडियो अब चैनल पर मौजूद है, पूरा पॉडकास्ट भी चैनल पर पब्लिश कर दिया गया है, जिसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि पत्रकार ने दुलत से पाकिस्तान के अलावा पीओके पर भी और इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर भी सवाल पूछे, जिसे देते हुए वो हिचकिचाते हुए नजर आए और पाकिस्तान जाने वाली बात पर तो साहब भड़क गए। पॉडकास्ट में पत्रकार ने एएस दुलत से पहला सवाल पूछा कि आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दिए, कैसे आप उस वक्त यात्रा में जुड़े थे, इसके क्या कारण थे। इस पर दुलत ने जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी जी का फोन आया था, मैं यात्रा में गया था। हाँ, मेरा विचार कांग्रेस से मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस राज के अंदर ही मैंने नौकरी की है, हम तो हमेशा से कांग्रेस के साथ थे। अब अगला सवाल पूछा जाता है कि 90 के दशक में कट्टरपंथियों ने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया था, उस पर आपका क्या कहना है। दुलत इस पर कहते हैं कि वो यही लोग थे जो दिल्ली से खफा थे और सिर्फ पंडितों को ही नहीं मारा है, मुसलमान ज्यादातर मारे गए थे। तब जवाब से लगता है कि उनकी नजर में मारने वाले इस्लामिक कट्टरपंथी नहीं थे। वहीं पीओके के मुद्दे पर उनसे सवाल किया जाता है तो दुलत कहते हैं कि कोई मुद्दा नहीं, क्या मुद्दा है। फिर पत्रकार विस्तारित करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तब एएस दुलत जवाब देते हैं कि अगर कोई हल है तो वही है, एलओसी पर समझौता कर लो, जो आपके पास है वो आपका है और जो हमारे पास है वो हमारा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में पर्यटन बढ़ने के सवाल पर दुलत कहते हैं, हाँ पर्यटन बढ़ा है, मैंने तो कहा था कि कश्मीर के स्थानीय नेताओं की बात सुननी चाहिए थी। बताया जाए कि उस समय कश्मीर के स्थानीय नेता अनुच्छेद 370 हटने का विरोध कर रहे थे। दुलत अपने जवाब में इसका समर्थन करते हैं और कहते हैं कि पर्यटन बढ़ना परेशानी है। हाल ही में भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी पत्रकार जितेश ने सवाल किए।
उनसे पूछा गया कि 10 से 15 दिन पहले भारत पाकिस्तान में तनाव थे। इतने में दुलत कहते हैं, मैं तो कहता हूं लाहौर ले लेना चाहिए था, मुझे तो लाहौर पसंद है। इससे अगला सवाल दुलत ने पाकिस्तान में संपर्क को लेकर होता है। दुलत जवाब में कहते हैं कि उनके संपर्क तो है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान जाने के सवाल पर दुलत बिफर जाते हैं और पत्रकार के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। पत्रकार का यह सवाल एस दुलत की हाल ही की किताब स्पाई क्रॉनिकल्स रो ISI के संबंध में पूछा गया था। यह किताब दुलत ने पूर्व पाकिस्तानी जासूस असद दुरानी संग मिलकर के लिखी थी और इसी के संदर्भ में उन्हीं से इसका सवाल पूछा गया था। इस पूरे पॉडकास्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इसके साथ ही स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा। आप ये पॉडकास्ट जरूर देखिएगा और फिर निर्णय लीजिएगा कि आखिर कौन सही है और कौन गलत। इसके साथ ही आपको बता दें कि एस दुलत हमेशा देश में गलत कारणों से जाने जाते रहे हैं। उन्होंने अक्सर ही कांग्रेस के बीजेपी विरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार का समर्थन किया है। साल 2023 में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के हाथों में हाथ डालकर फोटो भी उन्होंने खिंचवाई। इसके अलावा साल 2019 में निर्मित फिल्म द कश्मीर फाइल्स, जिसमें कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को दिखाया गया था, दुलत ने फिल्म को प्रोपेगेंडा करार दिया था। उन्होंने घाटी से कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन को धो पहुंचने का काम किया था, ये कहते हुए कि कश्मीरी हिंदुओं के पलायन की लोकप्रिय धारणा वास्तविकता से अलग है। एस दुलत ने पुलवामा आतंकी हमले को लेकर भी बीजेपी पर सवाल उठाए थे। साल 2019 में आम चुनावों से पहले दुलत ने पुलवामा आतंकी हमले को भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के लिए तोहफा बताया था और इसके बाद उनकी खूब आलोचना भी की गई थी। तो आप भी ये पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिए और फिर अपना विचार इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।